नमस्कार डॉक्टर जमुना। नमस्कार जी। मित्रों, ये डॉक्टर जमुना कृष्णराज जी हैं। मूल तमिलनाडु चेन्नई की रहने वाली और हिंदी साहित्य में इनका विशेष और बहुल योगदान है। दर्जनों से ऊपर इनकी पुस्तकें हैं। अनुवाद की इनकी अनेक पुस्तकें हैं और इन्होंने अपनी जो सेवाएं दी वो भी हिंदी को लेकर के दी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनका सारा जीवन हिंदी के लिए समर्पित रहा। यद्यपि इनकी जो मातृभाषा है वो तमिल है, तो आज हम इनके द्वारा बहुत से ऐसे रहस्यों को, बातों को उजागर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको हिंदी, तमिल और देश की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बहुत विशेष जानकारियाँ प्राप्त हों। पुनः आपका अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्ते जी। हाँ, कृष्णा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक तमिल भाषी होकर के और हिंदी की सेवा के लिए इतने तन मन धन से उद्यत हुई, तो उसका कोई विशेष कारण कृपया थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ जी, मैं मूलतः तमिल भाषी हूँ जी। पर मेरा जन्म आगरा में हुआ था जी। और इसीलिए मेरा नाम जमुना रखा गया। क्या बात है। और मेरे पिताजी वायुसेना में कार्यरत थे और हम कई उत्तर भारत के कई प्रदेशों में रह चुके हैं। बहुत अच्छे। हाँ, इसीलिए जन्म से लेके बहुत हिंदी में संवाद करते ऐसे बड़ी मैं, तो इसीलिए लगाव हो गया था जी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक और कारण है कि आपकी शिक्षा जो है वो भी केंद्रीय विद्यालय में हुई। हाँ। तो जहाँ की हिंदी एक मूल विषय। हाँ, उसमें संस्कृत भी तीसरी भाषा के रूप में सिखाते हैं। संस्कृत भी होती है। हाँ। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो ये लेखकीय कर्म है, इसमें आप गद्य में अधिक लिखना पसंद करती हैं या पद्य में? दोनों में मैं मुझे समान। हाँ, समान रूप में जो कुछ आता है मेरे हाथ में आता है, तो मैं सोचती हूँ को तमिल भाषा में जो कुछ है उसे मैं हिंदी में लेके जाना चाहती हूँ। तो वो गद्य हो या पद्य हो, जो कुछ भी। जी। हाँ, जो बहुत प्रभाव यहाँ इसने उत्पन्न किया है तमिलनाडु में, तो मैं सोचती हूँ कि यही प्रभाव सभी पूरे देश में यही प्रभाव फैले। और मुझे लगता है कि यही कारण था कि आपने तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी नामक पुस्तक का भी सृजन किया और एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में आपने इसमें उजागर किया। उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ जो एक सम्मेलन हुआ था चेन्नई में, तो उसमें भगत सिंह जैसे शहीदों पर बातें हो रही थी, तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ के वांचीनादन पर भी मैं उजागर करूं और मेरा पेपर इस पर था। तो इसे सुनकर बहुत लोग प्रभावित हुए और उनके आंखों में आंसू निकल आए। तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर खूब लिखना चाहिए। और यही नहीं, एक और हैं वाऊ चिदम्बरनाथ, जिन्होंने जहाज अंग्रेजों के विरुद्ध मुकाबले में चलाया पर उनको नष्ट कर दिया गया। पूरा उनका पूरी प्रक्रिया, उनकी पूरी योजना नष्ट कर दी गई। नहीं, जहाज को ही समाप्त कर दिया और उनको जेल में किसी बहाने उनको अपराधी मानकर उनको जेल में बंद करके उनकी कई यातनाएं झेलनी पड़ी। तो इन सभी पर मैंने लिखा। तो इसका ये पुरस्कृत भी। हाँ, ये बताइए हमारे दर्शकों को इसके बारे में। आपको जो पुरस्कार मिला तमिलनाडु सरकार से, इसका विमोचन भी मृदुला सिन्हा जैसे राज्यपाल के हाथों से हुआ, कर कमलों से। और ये पुरस्कृत भी हुआ। दिल्ली के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मुझे 1 लाख का पुरस्कार दिया और 5 लोगों पर ही लिखा। और अभी मन करता है और भी बहुत लोग हैं, उनको भी बाहर लाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। इतना प्रोत्साहन तो मुझे मिला है। बहुत अच्छा लगा। और मित्रों, आप ये भी जानना चाहेंगे कि तमिल भाषा या तमिल भाषी लोग प्रायः ये मान लिए गए हैं कि वो हिंदी का विरोध ही करते हैं या हिंदी के लिए उनका हृदय
बहुत उदार नहीं है। तो जमुना जी इस विषय पर भी प्रकाश डालिए कि और हम ये चाहते हैं कि ये प्रमाणित हो कि हिंदी और तमिल दोनों बहनें हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है। कृपया मेरे बिल्कुल। मैं बीएसएनएल में सेवारत थी, जो दूरसंचार विभाग कहलाता था पहले, आजकल बीएसएनएल है। तो इसमें जब मैं स्नातकोत्तर की हुई थी, एमए हिंदी एमए इंग्लिश दोनों, तो इसलिए मुझे अपने कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो तभी मैंने देखा कि प्रत्येक सत्र में कोई ना कोई ऐसे होता जो कट्टर हिंदी विरोधी था, तो वो मुझसे बहस करने लगता कि हम पर हिंदी क्यों थोपी जा रही है जी। तो मैं उनको बताती कि ऐसे थोड़ी है। आप दैनिक भाषा में तमिल में बहुत सारे हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, प्रयोग करते हैं, तो वे नहीं मानते। तो मैं हर 6 महीने के सत्र में ऐसे कोई ना कोई किसी से इकट्ठा कर नहीं किसी न किसी से ऐसे बहस छिड़ जाती। तो मैंने सोचा कि इस पर तो कुछ उपाय निकलना चाहिए। तो मैंने शब्द संगम ये किताब लिखी, जिसमें 1500 शब्दों का संकलन है, जो समानांतर है, तमिल और हिंदी के समानांतर शब्द का है। और इसकी बहुत मांग बढ़ी और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ही 200 प्रतियां खरीद ली। और यहाँ के सेमिनार में एक मधु धवन मैडम जी ने सेमिनार चलाया, तो उन्होंने 100 प्रतियां खरीद ली और प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में, हाँ, उनके वर्कशॉप में उन्होंने